मैं हकीम इब्न अली आज आपकी हेल्थ के रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हेल्थ में मैं ज़्यादातर जो लड़के जिम करते हैं या जिन लड़कों को अपने मसल्स की ग्रोथ करनी है, उस नुस्खे को बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो इजीली अवेलेबल भी हैं और आपके जिस्म को प्रोटीन भी बख्शती हैं और आपके जिस्म को तवानाई ताकत बख्शती है और मसल्स आज़ा के पट्ठों को जो है वो मज़बूत बनाती है। वज़न उठाने में जो अपना जो रूटीन वज़न वेट उठाते हैं आप, उसमें जो थकान होती है उसको भी कम करता है। इसी तरीक़े से चेस्ट या ब्रेस्ट, फीमेल या मेल जो भी हैं, ये उस पर भी बड़ा अच्छा वर्क करता है और आपकी जो है शाने, आपके कंधे और आपके जिस्म की नशोनुमा होती है उसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट करता है। नुस्खा बताने से पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ कि अगर हम अपनी बुरी आदतें अपने साथ रखेंगे, वक्त पर नींद ना लेना या पूरी नींद ना लेना, देर से सोना, जल्दी ना जागना, तमाम चीज़ें पूरी मतलब 6 से 8 घंटे तक की नींद ना लेना, कम से कम 6 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे जो है या एक्स्ट्रा नींद लेना, ये भी सेहत के लिए ख़राब होती है। सेहत के लिए 6 घंटे से कम नींद ना लें, 6 घंटे से 8 घंटे तक नींद भी लें और साथ ही हमारे नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जिम करना अच्छी बात है, वर्जिश करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हर इंसान को आज के दौर में करना चाहिए, क्योंकि मेहनत के इतने काम रहे नहीं तो खाना भी जो है हज़म नहीं हो पाता। उसका भी रीज़न यही है कि हम मेहनती नहीं हैं। अगर हम मेहनती हैं तो हमारे जिस्म को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती, और अगर हम मेहनती भी हैं तब भी वर्जिश ज़रूरी है, क्योंकि पुरखों से लेके अब तक हमारे बड़ों से लेके बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर्स इस बात से एग्री करते हैं कि वर्जिश निहायत ही ज़रूरी है। इसी तरीक़े से जो आजकल जिम चल रहा है और ट्रेनर जिम कराते हैं, वो भी बदन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन उसके साथ में उसकी अगर ग़िज़ाइयत को, जिस्म के खाने को पूरा ना किया जाए तो वो बहुत ही कमज़ोर नहीं फुल बदन हो सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ये बात बहुत मशहूर है कि अगर मेहनत की ज़्यादा और ग़िज़ा खाई कम तो इंसान का जिस्म बढ़ने के बजाय डाउन हो जाएगा। जी हाँ, हम बहुत हेल्दी खाना भी खाते हैं, अंकुरित चने भी खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें लेनी भी चाहिए, खजूर, दूध, प्रोटीन वाली चीज़ें। हमारे नुस्खे में एक तो है अश्वगंधा, जो आपके बदन को ताकत भी देता है, और अश्वगंधा के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। बहुत अश्वगंधा, असगंध नागोरी इसका दूसरा नाम है, उर्दू में इसे असगंध नागोरी बोलते हैं। ये एक लकड़ी होती है, जैसे मुलेठी होती है, लेकिन ये वाइट होती है, अंदर से इसके अंदर वाइट पाउडर निकलता है, ये जड़ होती है। अश्वगंधा बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल। अगर बदन के अंदर कहीं दर्द भी है, कमज़ोरी है, सर चकराता है और इस तरीके की कमज़ोरी जो आम जिस्मानी कमज़ोरी होती है, मेहनत मांगता है, चाहे वो जिम के ज़रिए हो, चाहे आपकी दौड़ के ज़रिए हो, या दूसरी चीज़ है हमारी बिधारी कंद या बिधारा कह सकते हैं इसको हिंदी में, हम उर्दू ज़बान में इसको बिधारी कंद कहते हैं। तीसरी एक चीज़ है सतावर। सतावर भी बहुत पावरफुल होता है और सतावर आपके जिस्म के अंदर जो है रुतूबत, चिकनाहट को पैदा करता है, वो खुश्की नहीं लाता है, जिस्म के अंदर ग्लो पैदा करता है। साथ ही सतावर ताकत भी देता है बदन में, और सतावर वीर्य भी गाढ़ा करता है। और औरतें जो होती हैं उनके ब्रेस्ट को वो बहुत अच्छी तरीक़े से डेवलप करता है। मर्दों के चेस्ट को उभारता है, लेकिन ऐसा उभारना नहीं कि वो जो है गलत महसूस हो।
बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। ये मर्दों के लिए मर्दाना ताकत भी बढ़ाता है और औरतों के लिए औरतों वाली ताकत को भी बढ़ाता है। ये अगर देखा जाए तो लिकोरिया में भी बहुत बेहतर है, लेकिन शर्त वही है, मेहनत शर्त है। चाहे आप जिस तरीके से भी मेहनत करें, चाहे आप भाग दौड़ के मेहनत करें, चाहे आप रनिंग करें मतलब वॉक करें, चाहे आप जो है वर्जिश करें, देसी वर्जिश करें या जिम में जाएं, कहीं भी जाएं, बहरहाल जिम खाने में जाएं, मेहनत ये मांगता है। चौथी चीज़ जो है वो शिलाजीत है। इन सब की मात्राएं अलग हैं। तीनों की मात्रा तो एक है। अश्वगंधा 100 ग्राम चाहिए हमें, जिसको असगंध नागौरी भी बोलते हैं, और बिधारा यानी बिदारी कंद ये 100 ग्राम चाहिए, और 100 ही ग्राम हमें सतावर चाहिए। सतावर देख के लें, बरसात के मौसम में वो गीला हो जाता है, फिर वो पिसता नहीं है। मोटी चीज़ें हमें लेनी हैं, ताज़ा और अच्छी चीज़ें लेनी हैं। और अश्वगंधा हमें थोड़ा सा मोटा लेना है और देख के लेना है कि उसमें पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तोड़ने पर पता चलता है उसके कि उसमें पाउडर है या नहीं है। बिधारी कंद जो है अच्छा, उसमें तो सारा ही पाउडर टाइप होता है। वो मोटी मोटी डलियाँ होती हैं, उसकी लकड़ी होती है एक तरह की। शिलाजीत भी ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए, शिलाजीत के बारे में बहुत सा ये ताकत देता है, जिस्म की नसों को भी ताकत देता है। जिस्म के मर्दाना ताकत में तो ये बहुत मशहूर है कि ताकत देता है, लेकिन फीमेल के लिए भी बहुत ही बेहतर चीज़ है, लेडीज़ के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है। ये निगाह को डेवलप करता है, आपके दिमाग को तरोताज़ा करता है, और आपके जिस्म के हर हिस्से में जहाँ जहाँ ताकत की ज़रूरत होती है वहाँ ये ताकत देता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ये 300 ग्राम दवाई होंगी। अश्वगंधा 100 ग्राम, बिधारी कंद 100 ग्राम और सतावर 100 ग्राम। शिलाजीत सिर्फ 5 ग्राम लेना है, सिर्फ 5 ग्राम, 5 ग्राम शिलाजीत लेना है, और ओरिजिनल होना चाहिए। इस शिलाजीत के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, वक्त रहा तो बहरहाल अब ये 300 ग्राम और 305 ग्राम दवाइयाँ हुई। हमें अब 300 ग्राम इसके अंदर मिश्री लेनी है, मिश्री, या फिर खांड लेनी है, कच्ची वाली खांड जो आती है। या आप अगर ये ना ले सकें, आप इसको डायरेक्ट ले सकें, तो इसकी अगर इसको आपको डायरेक्ट लेना है, 305 ग्राम खुराक, ये 305 ग्राम बना है, इसको डायरेक्ट लेना है तो बस 3 ग्राम से 5 ग्राम आप इसे लेंगे, और दिन में 2 टाइम इसको दूध से ले सकते हैं। दिन में 1 टाइम लें शुरू में, बाद में जब आप ज़्यादा वर्जिश करने लगे तो, क्योंकि ये दूध हज़म नहीं होता, जल्दी से हज़म नहीं होता है, इसलिए इसको हम लेंगे और मेहनत बहुत करेंगे। ये आप जिम से पहले भी ले सकते हैं, आप अपने ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे परेशानी नहीं, वोमिटिंग तो नहीं होगी इससे। अगर आपका पेट ख़राब है तो जाहिर है कि वोमिटिंग होने के चांसेस इससे रहते हैं। जिम से जाने से पहले अगर आप लेते हैं इसको तो फिर वोमिटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपका पेट बिल्कुल साफ़ है, सही है, और वर्जिश करने वालों का पेट अक्सर सही होता है, स्टेरॉइड से बचें। आप देसी चीज़ें खाएं, चना है, सोयाबीन आप फेट बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। जब फेट घटाना हो तो आप सिर्फ चना, अंकुरित चना यानी चने को भिगोकर उसमें जब कनस निकल आए तो ये ले सकते हैं। और बहुत मूंग की दाल, आप मूंग ले सकते हैं, उड़द भी ले सकते हैं आप। उड़द का पाउडर भून कर आप जो है उड़द की दाल का पाउडर भून के भी ले सकते हैं। ये ऑप्शनल, ये चीज़ें हैं खाने की जो नेचुरल हैं। खजूर का आप इस्तेमाल कीजिए, इंजीर का आप इस्तेमाल कीजिए, किशमिश, अंगूर, अनार, ये तमाम चीज़ें जो है जिस्म की बॉडी को बनाने के लिए हैं। तो चलते हैं, नुस्खे को पूरा करते हैं। इन तमाम चीज़ों को पीसना है जो 3 मैंने बताए हैं, अश्वगंधा, बिदारी कंद और आपका जो है सतावर, और शिलाजीत 5 ग्राम, ये 100 ग्राम तीनों चीज़ें। और मिश्री 300 ग्राम अगर डालनी है तो 10 ग्राम यानी 1 चम्मच फुल भर के, जो टेबल स्पून होता है, टी स्पून से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, टेबल स्पून आपको एक दूध से लेना है। दूध में भी आपको विटामिन, प्रोटीन मिलते हैं। तो दूध से आप इसको सुबह में लें, खाली पेट ले सकते हैं, नाश्ते के 1 घंटे बाद ले सकते हैं,
इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसको कभी नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि खाने से आगे पीछे 1 घंटे का इसको टाइम दे ताकि ये काम आपका बॉडी में करे जाने के बाद। तो चलते हैं, आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें, आने वाली वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको हमसे रब्ता करना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। अश्वगंधा इसको कहते हैं, अश्वगंधा, अजगन नागौरी। ये पाउडर वाली होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर होना चाहिए। इस तरीक़े से ये देखिए पाउडर नुमा है ये। दूसरा है ये बिदारी कंद, देखिए कितना खूबसूरत होता है ये बिदारी कंद। और ये कुछ डहलियाँ सी होती है। ये है सतावर, ये थोड़ा बरसात में गीला सा हो जाता है। सतावर, ये है शिलाजीत, देख लीजिए ये शिलाजीत है।